अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखाज़किचन.com से। तो चलिए आज हम बनाते हैं दो टाइप के ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। सबसे पहले मैंने एक प्याली के अंदर एक अंडे को फोड़ दिया है और उसके अंदर अब डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोनों वेज में मैं बासी रोटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन को गरम कीजिए फास्ट आंच पर और अच्छे से घी डालिए या मक्खन डालिए। मैं सबसे पहले वाली रेसिपी में घी डाल रही हूँ और उसके बाद जब गरम हो जाए तो मैं बहुत अच्छे से फेंट के ये अंडा डाल देती हूँ इसके ऊपर। इस तरीके से फैलाकर डाल दीजिए और समझिए ना 10-15 सेकंड के अंदर ही आप इसके ऊपर जो हमारी रोटी है, बासी हो या चाहे आपने फ्रेशली बनाई हो, वो ऊपर रोटी डाल दीजिए इसके ऊपर और बहुत अच्छे से उसे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए और इस तरीके से घुमाइए सो दैट वो चिपक जाए अब हमारी रोटी के साथ। जब आप अंडे को डालें तो उससे पहले मीडियम आंच करना ना भूलें। चलिए ये बहुत अच्छे से चिटक चुकी होगी रोटी को और पीछे का साइड पक भी चुका होगा अंडे का, तो मैं इसे पलट देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक साइड पर ही इस तरीके से खुरच कर चीज़ डाल देती हूँ। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी का कोई भी तरीके का चीज़, मोज़रेला है या चेडार है, कोई भी डाल सकते हैं। मैं चेडार डाल रही हूँ। थोड़ा सा लगे हाथों की मदद से फैलाने जैसा तो फैला दीजिए, लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने आधे साइड पर ही डाला है। अब मैं इसके ऊपर ये जो चीज़ स्लाइस आते हैं वो भी टुकड़े करके इस तरीके से डाल देती हूँ। आधे ही पोर्शन में डाल रही हूँ। अब जो आधे पोर्शन जिसके ऊपर हमने कुछ नहीं डाला, इस तरीके से इसे पलट दीजिए और इसे पकने दीजिए। ऊपर की साइड पर मक्खन या घी लगा दीजिए ये वाली रोटी के ऊपर। चूल्हे को कर दीजिए स्लो और ढक कर पका लीजिए। तब तक पकाइए जब तक जो चीज़ है अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 4-5 मिनट में तो मेल्ट हो जाएगी। चलिए 4-5 मिनट के बाद जब आप देखें कि चीज़ मेल्ट हो चुका है पूरी तरीके से तो इसे पलट दीजिए और चूल्हे की आंच को अब मीडियम आंच कर दीजिए और मीडियम आंच पर इसे दोनों ओर से इस तरीके से पकाइए कि जो हमारी रोटी है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। आपको चाहिए तो आप थोड़ी क्रिस्पी कर सकते हैं, आपको चाहिए तो कम क्रिस्पी रखें, लेकिन मैं थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा करूँगी तो मैं उलट पलट करते हुए जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक मैं इसे मीडियम आंच पर पका रही हूँ, क्योंकि चीज़ तो पूरी तरीके से हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से लाल हो जाए आपकी रोटी तो इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए नाश्ते में। तो ये बन गया मेरा गर्मा गर्म नाश्ता बासी रोटी के साथ, मज़ेदार सा नाश्ता। अब प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा खुरच कर चीज़ डाल देती हूँ, थोड़ा सा कोथमीर स्प्रिंकल कर देती हूँ और गर्मा गर्म चाय के साथ उसे सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला वे भी बता देती हूँ। फ्राई पैन गरम कर लीजिए, जब गरम हो जाए तो 2 टेबलस्पून बटर डाल दीजिए, मस्का मक्खन, और ये मैं आधी प्याज डाल रही हूँ, मीडियम साइज़ थी तो मोटी कटी हुई। आप चाहें अगर छोटी हो तो आप एक डाल दीजिए। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ फास्ट आंच पर मक्खन मस्के के अंदर 1 से 2 मिनट तक, या जब तक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप नहीं हो जाती, कच्ची पक्की टाइप। साइड बाय साइड एक अंडे को फोड़ के रख दीजिए। अब 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है। टमाटर मैं डाल देती हूँ, ये आधा है और बारीक काट कर डाला है मैंने। इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगले दिन मैंने यखनी पुलाव बनाया था मटन का, तो उसमें से 2 पीसेस बॉईल करे हुए मैंने निकाल लिए थे, तो ये दोनों श्रेड करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो चिकन पीस बॉईल करे हुए आपके पास रखे हों तो उन्हें श्रेड करके डाल दीजिए। आपके पास अगर कीमा हो अगले दिन का पका हुआ, चाहे हरा हो चाहे लाल कीमा हो, तो वो डाल सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा। चलिए दोनों चीज़ों में नमक डाल दीजिए, फ्राई पैन में भी और जो अंडे हैं उसमें भी। फ्राई पैन में 1/4 से आधा टीस्पून जितना काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा ये जो अंडा है उसमें भी काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा बारीक कटी हुई धोई हुई कोथमीर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब टमाटर अच्छे खासे थोड़े से नम हो गए हैं, कच्ची पक्की टाइप ये सब्ज़ी है इसके अंदर और मटन तो पका हुआ ही है। तो अब मैं ये जो फ्राई पैन के अंदर ये फ्राई करे हुए सारा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
बटर में फ्राई होने की वजह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लग रहा है इसका। चलिए इसे साइड पर रख दीजिए। अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था बाय द टाइम। अच्छे से फेंट लें आप। तो अब ये जो फ्राई पैन है इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। इस बार मैं मक्खन डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं और घी या फिर डाल सकते हैं। जब मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो आप डाल दीजिए फेंटा हुआ अंडा और चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए। 10-15 सेकंड हो जाए तो अंडा फैल जाए तो अब आप वो जो रोटी है आप चाहें तो बासी भी डाल सकते हैं। मैंने कल की डाली है इस्तेमाल की है इसमें। आप चाहें तो फ्रेशली भी बना के रोटी डाल सकते हैं उसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर रोटी डालकर थोड़ा जेंटली प्रेस करती हूँ और इस तरीके से घुमा लेती हूँ सो दैट अच्छी चिपक जाए इसके अंदर रोटी के ऊपर ये अंडा। अच्छे से जब पीछे का अंडा पक जाए मीडियम आंच पर तो पलट दीजिए इस तरीके से। और अब चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। और ये जो हमने बनाकर सारा रखा है सब्जी वाला, आपने अगर मटन का रखा हो चाहे चिकन का बना के रखा हो या कीमों का बना के रखा हो तो ये इस तरीके से एक साइड पर ही स्प्रेड आउट करके डाल दीजिए। अब डाल दीजिए इसके ऊपर खुरच कर थोड़ी सी चीज़ उसी साइड पे डालिएगा। आपके हिसाब से आपने जितना डालनी है आप डालिए। उसके बाद मैं थोड़े से चीज़ स्लाइस भी इसके ऊपर डाल सकती हूँ। आप चाहें तो दोनों डाल सकते हैं मेरी तरह, या आप चाहें तो कोई भी एक डाल सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी एक डाल दीजिए, पर मैं दोनों डाल रही हूँ इस तरीके से। जो खुरच कर मैंने डाली है मैं उसे थोड़ा स्प्रेड आउट भी कर देती हूँ सो दैट सब चारों ओर हमें जो चीज़ है वो मिले और बहुत बेहतरीन अच्छा टेस्ट आए। चलिए अब मैं इसे इस तरीके से साइड का पलट देती हूँ जहाँ हमने कुछ भी नहीं डाला है। अब पलट दें आप। उसके बाद ढक कर स्लो आंच पर तब तक पकाएं जब तक अंदर का जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता। तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर तो मेल्ट हो जाएगा। 5-6 मिनट के बाद जब चीज़ पिघल जाए तो इसे पलट दीजिए। मैं थोड़ा सा बटर लगा लेती हूँ इस साइड पे और अब इसे पलट देती हूँ। और चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और उलट पलट करते जाइए जब तक थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता और थोड़ा ब्राउन कलर नहीं आ जाता इसके ऊपर। और जब ब्राउन कलर आ जाए उलट पलट करते हुए तो इसे निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर। चलिए मैंने मीडियम आंच पर दोनों बाजू से इसे क्रिस्पी कर लिया है। और अब जब क्रिस्पी हो जाता है तो मैं इसे निकाल कर प्लेट में इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ और थोड़ी सी कोथमीर बारीक काट कर डाल देती हूँ और इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। एक पॉइंट शेयर करनी थी, अगर आपके पास मटन या चिकन का पीस प्रीवियसली ना हो और उस समय भी बॉईल नहीं कर पा रहे हो और कीमा भी ना हो हरा या लाल, तो आप क्या कीजिए कोई भी अपनी पसंद की सब्जी डाल दीजिए जब टमाटर डालते हो तब, जैसे मटर, गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।